जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 6 जिलों की 26 सीटों पर डाले जा रहे वोट। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। पहली बार वोट डालने जा रहे युवा साथियों को मेरा अभिनंदन। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से वोटिंग की अपील की। ट्वीट कर कहा, आतंकवाद मुक्त और विकसित जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। उमर अब्दुल्ला की दोनों सीटों पर आज ही वोटिंग। गांदरबल और बडगाम सीट से लड़ रहे चुनाव। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंदर रैना ने किया मतदान। नौशेरा के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। इसी सीट से प्रत्याशी भी। नौशेरा से बीजेपी प्रत्याशी रविंदर रैना ने मतदान की अपील की। बोले, लोकतंत्र की मजबूती और खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए मतदान जरूर करें। नौशेरा से बीजेपी प्रत्याशी रविंदर रैना बोले, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा जो सभी को स्वीकार्य होगा। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर भी मतदान जारी। पोलिंग बूथों पर सुबह से लगी वोटर्स की लंबी कतार। मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्साह। श्री माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा ने वोटिंग से पहले अपने घर पर पूजा की। जीत का मांगा आशीर्वाद। माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा ने डाला वोट। लोगों से भी मतदान करने की अपील की। बडगाम में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी वोटर्स की कतार। वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह। राजौरी में भी पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लगी लंबी कतार। वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह। राजौरी से कांग्रेस प्रत्याशी इफ्तिकार अहमद ने लोगों से वोट डालने की अपील की। बोले, लोकतंत्र में पर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मतदान जारी। मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जावेद राणा ने डाला अपना वोट। लोगों से मतदान की अपील की। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव में दिख रहा जबरदस्त जोश। रियासी में एक मतदान केंद्र पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। रियासी में 102 साल का होगा करमदीन भट्ट में दिखा मतदान का जज्बा। खुद मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। कहा, अच्छी सरकार बनेगी तो बहुत काम होंगे। जम्मू कश्मीर गांदरबल में भी मतदाताओं में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। कंगन विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार दिखी। जम्मू में प्रवासी मतदाताओं के लिए खास सुविधा। उत्तरी क्षेत्रीय लेखा प्रशिक्षण संस्थान में बने विशेष मतदान केंद्र में वोट डाल रहे हैं प्रवासी वोटर। एक प्रवासी मतदाता फूला भट्ट ने विशेष मतदान केंद्र की तारीफ की। कहा, मैंने अपना वोट डाल दिया है। मतदान केंद्र पर सुविधाएं बहुत अच्छी। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बड़ी संख्या में पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल के जवान तैनात। दूसरे चरण में 3500 मतदान केंद्र बनाए गए। इन पर 13,000 से अधिक मतदान कर्मचारी तैनात। आज हरियाणा के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। गोहाना रैली के जरिए 22 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधेंगे प्रधानमंत्री। सभी 22 उम्मीदवार भी रहेंगे मौजूद। दोपहर करीब 12 बजे होगी रैली। बीएसपी चीफ मायावती आज से हरियाणा में शुरू करेगी चुनाव प्रचार। जिंद के उचाना कला में जनसभा करेंगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। रोहतक और भिवानी में करेंगे जनसभा। बदलापुर एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज। कई जगहों पर लगे डिप्टी सीएम फडणवीस के पोस्टर्स पर लिखा बदलापुरा। कई जगहों पर बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए। लिखा, एमवीए के दौर में पुलिस सरकार के लिए वसूली करती थी, अब जनता की सुरक्षा करती है। बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। आरोपी के पिता की ओर से दायर की गई थी याचिका। महाराष्ट्र दौरे में आज नासिक और कोल्हापुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी की बैठकों में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में महायुति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई मीटिंग। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी बैठक में हुए शामिल। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई गई रणनीति। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मुंबई पहुंचेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार के भागलपुर में ममलखा पंचायत में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों की मुसीबतें बढ़ी। जलस्तर बढ़ने से कई घर ढहे। एमपी के मांडला में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे में 5 बच्चों सहित 2 शिक्षक घायल। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट में उठा धुआं। ओवरफिलिंग के कारण हुए हादसे से मचा हड़कंप। आधे घंटे देरी से उड़ा विमान। ओडिशा के सरकारी अस्पतालों की नर्सों की आज और कल हड़ताल। राज्य सरकार ने हड़ताल के खिलाफ लागू किया अस्मा। गुजरात के हिम्मतनगर में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर, कम से कम 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कलाकुरुचि में सड़क हादसा। तेज रफ्तार मिनी बस पेड़ से टकराई, 6 लोगों की मौत।